हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिराइव नंबर ऑफ फार्मूले, बेसिक फार्मूले जो हमको फिजिक्स में कहीं ना कहीं काम आने वाले। सो लेट्स बिगिन। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। सो आज हम पहली बार सबसे बेसिक फार्मूला डिराइव करने वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बी इज़ ऑफ 90 डिग्री। तो ए सी हो जाएगा हाइपोटेनस। ए सी इज़ हाइपोटेनस। लेटेस्ट से एंगल सी इज़ थीटा डिग्री, है ना। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा अपोजिट साइड, और बी सी होगा एडजेसेंट साइड। और जैसे आप जानते हैं सबसे जो बड़ी साइड है अपोजिट टू 90 डिग्री, दैट इज़ हाइपोटेनस ए सी। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए सी। तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है ऊपर उनका स्क्वायर करके ऐड करूँगा। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी ब्रैकेट स्क्वायर। सही है। तो होता है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अभी न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर ए सी स्क्वायर कॉमन है। सो ए सी स्क्वायर न्यूमरेटर में क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे इस ट्रायंगल में, सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सही है। तो न्यूमरेटर जो है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, और क्या मिलेगा मुझे, 1। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो दिस इज़ माय फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अभी इसी इक्वेशन को लेकर थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में रखते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो इक्वेशन ए को हम डिवाइड कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। सो वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करेंगे, तो हमको एक नया रिलेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1। और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंटायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा एंटायर ब्रैकेट स्क्वायर। सही है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, और टैन थीटा का स्क्वायर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और उसका स्क्वायर है, तो ये है सेकेंड स्क्वायर थीटा। सो दिस इज़ माई सेकेंड इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। सिमिलरली और एक इक्वेशन हमको डिराइव करना है। तो इक्वेशन ए को हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, अभी हम इक्वेशन ए को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सही है। साइन स्क्वायर थीटा इट विल गेट कैंसल्ड आउट, यहाँ पे बचेगा 1। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। सही है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को देखो 1 अपॉन साइन थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक ऑफ थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये है मेरा थर्ड इक्वेशन।
तो ये 3 इक्वेशन हमको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू को सेकेंड स्क्वायर थीटा। अभी स्क्रीन को मैं रब करने जा रहा हूँ क्योंकि हमको और भी कुछ फार्मूले डिराइव करने हैं, जैसे कि वी विल बी यूजिंग सम बेसिक फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले, और उनका इस्तेमाल करके हम फिर आगे बहुत सारे फार्मूले डिराइव करेंगे। तो बेसिक 4 फार्मूले वी आर यूजिंग। कौन से है देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली साइन ऑफ ए माइनस बी, ये कौन सा फार्मूला है, ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सही है। देखो फार्मूले को अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो बहुत आसानी से आप रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसमें है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अगर बीच में प्लस है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हो। सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी का जो फार्मूला है आप रिकॉल कर सकते हो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली कॉस ऑफ ए माइनस बी का क्या फार्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब अभी कॉस का फार्मूला भी आप कंपेयर कर सकते हो, कॉस ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। याद रखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 फार्मूले बेसिक फार्मूले हैं, इससे बहुत सारे फार्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। ये जो 4 फार्मूले हैं, इनके जो प्रूफ्स है आपको मैथमेटिक्स के क्लासेस में कहीं ना कहीं जब ट्रिग्नोमेट्री आपको शुरू किया जाएगा तब आपको मिलेंगे। फिलहाल फिजिक्स के क्लासेस के लिए ये 4 फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे टू डिराइव सम अदर फार्मूले, जैसे कि साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला मुझे ये डिराइव करना है, साइन ऑफ 2 थीटा। तो साइन ऑफ 2 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 2 थीटा कैन बी रिटन एज थीटा प्लस थीटा, है ना, थीटा प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। तो साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा को ए मानो और ये दूसरे थीटा को बी मानो। हालांकि दोनों एक ही है, बट आपको जस्ट ये करना है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इस्तेमाल करेंगे। तो देखो साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी ध्यान से देखो, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा ये वही है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला एक आ गया हमारे पास, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है। सिमिलरली कॉस ऑफ 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा। सही है। तो कॉस का फार्मूला लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस साइन एज इट इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सेकंड फार्मूला मुझे मिलता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, कॉस ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम इसको नहीं, क्या कॉस ऑफ 2 थीटा के फार्मूले को प्योरली साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि कैसे करेंगे, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख सकते हैं हम, ये वाला इक्वेशन, लेटर से दिस इज इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो हमको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल सकती है मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है क्या। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इक्वेशन स्टार में हम रखते हैं, तो हमको देखो क्या मिलता है, कॉस ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़।
तो चलो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। तो कॉस ऑफ 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ओनली साइन थीटा वो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इक्वेशन स्टार में हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन स्टार में रखते हैं तो देखो क्या मिलता है, कॉस ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है, तो इसलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक शानदार फार्मूला हमको मिला इन टर्म्स ऑफ ओनली कॉस। तो कॉस ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अभी ध्यान से देखो, अभी ये जो साइन ऑफ 2 थीटा है, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 थीटा की वैल्यू अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो लेट अस से 2 थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू अल्फ़ा बाय 2। तो ये जो इक्वेशन है, लेट अस से दिस इज़ इक्वेशन ए, दिस इज़ इक्वेशन बी, दिस इज़ इक्वेशन सी एंड दिस इज़ इक्वेशन डी। तो इक्वेशन ए में मैं 2 थीटा के जगह पे अल्फ़ा ये करने वाला हूँ, रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखो क्या मिलता है, साइन ऑफ अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, थीटा की वैल्यू है अल्फ़ा बाय 2, तो राइट हैंड साइड में थोड़ा देखिएगा, 2 साइन ऑफ अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2। ये एक और नया फार्मूला है, दिस इज़ इक्वेशन ई। तो इसी को हम लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है, इक्वेशन ई। सिमिलरली ये 2 थीटा इक्वल टू अल्फ़ा एंड थीटा इक्वल टू अल्फ़ा बाय 2, ये इक्वेशन बी, सी और डी में रेस्पेक्टिवली हम रख सकते हैं उनको। और नहीं कि हमको क्या मिलता है, देखो, तो हमको मिलता है कॉस ऑफ अल्फ़ा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, सही है। तो अल्फ़ा के जगह पे हम थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं, तो कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन एफ, न्यू इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन सी और इक्वेशन डी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप ये कर सकते हो, समझ सकते हो, जो लॉजिक अभी तक इस्तेमाल किया है उसी को कंटिन्यूशन में रखना है। तो मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर करके आपके लिए फार्मूला लिख रहा हूँ। तो कॉस ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, and similarly cos of theta can be written as 2 cos square theta by 2 minus 1। तो ये फार्मूले है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले, कहीं ना कहीं आपको बार बार अब इनका इस्तेमाल होगा फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में। तो फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू सारा की सारा ट्रिग्नोमेट्री हम कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक फार्मूले उसको आज हमने कवर किया है। तो ये 4 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी। इन्हीं फार्मूलों को लेकर देखो हमने कितने फार्मूले डिराइव किया, साइन ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, देन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, है ना। सो इन इक्वेशंस को मैं नाम देता हूँ ई एफ, और ये है जी और ये है एच। सो आई थिंक this all the formulae which are relatively important from a physics point of view you are getting
in a single glance. Okay, thank you. We will stop.